दूसरे नंबर तेलंगाना में और तीसरे नंबर केरल में, जहां से वायनाड से सांसद श्रीमान मैं राहुल थोड़ा गांधी रोकना विजयी। चाहूंगा रजनीश जी, आपने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या दे दी। सबसे ज्यादा महंगाई कांग्रेस शासित राज्यों में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस शासित राज्यों में। अरे कांग्रेस शासित राज्य बचे कहाँ हैं रजनीश जी? एक अदना था छत्तीसगढ़, एक अदना था राजस्थान, बाकी सारी जगह तो और ही हैं। इन दो राज्यों का उल्लेख करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच लेंगे क्या? वाकई रजनीश जी कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी के साथ कि महंगाई कोई विषय नहीं है, इस देश की जनता महंगाई को लेकर कतई परेशान नहीं है, इस देश की जनता को कोई महंगाई प्रभावित नहीं कर रही है, यही आपका कहना है? क्या बेरोजगारी के संदर्भ में आपका मानना है वाकई आंकड़े झूठे हैं? देश में बेरोजगारी दर तकरीबन 28% में पहुंची हुई है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में, इससे आपका इंकार है? आपने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का। भारत सरकार का ये आंकड़ा है 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 साल में आवेदन दिए, 7.22 लाख अर्थात 7,22,000 लोगों को आपने नौकरी उपलब्ध कराई। इसके संदर्भ में रजनीश जी कुछ कहना चाहेंगे, या इसको भी कांग्रेस के प्रोपोगंडा के तौर पे, विरोधी पार्टियों के प्रोपोगंडा के तौर पे कहना चाहेंगे? और एक विषय, जैसे अमित शाह पर मृणाल पंत जी मौन रह गए, वैसे ही दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर धारा 144 के संदर्भ में आपने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या विपक्ष में एक लंबा जीवन काल जीने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर इतनी आशंकित और आतंकित हो जाती है कि धारा 144 लगाने की जरूरत महसूस कर जाती है? थोड़ा रजनीश जी बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। हमने बेरोजगारी बढ़ने के बारे में या महंगाई बढ़ने के बारे में इंकार नहीं किया, और मेरे तो छोड़िए, देश के वित्त मंत्री ने इंकार नहीं किया जी। जी देश के वित्त मंत्री ने भी हाउस में स्वीकार किया है। लेकिन सवाल है, जिन परिस्थितियों में दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था काम कर रही है, और भारत की वो अर्थव्यवस्था सभी पैरामीटर्स पर अच्छे से काम कर रही है। मैं देख रहा था कुछ अर्थशास्त्रियों के बयान, जो अर्थशास्त्री वैचारिक रूप से हमारे विरोधी कहे जाते हैं, वामपंथी विचारधारा से कहे जाते हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने से डर रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ाने से जनता नाराज होगी, लेकिन इसके कारण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप उठाकर बयान देखिएगा उन अर्थशास्त्रियों को जो वामपंथी। अरे किसको उठा के देखूंगा रजनीश जी? पिछले 3 महीने में 3 बार रेपो रेट की दर बढ़ा चुके हैं। महंगाई बढ़ाने के संदर्भ में सबसे बड़ा कारक होता है, किनके स्टेटमेंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं? लगातार बैंक कर्ज की दर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों के लिए उनका अपना मकान महंगा हुआ जा रहा है, सब्जी तेल आटा नमक पे जीएसटी लगाकर आप आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं, और उसके बाद में आप किन्हीं अर्थशास्त्रियों के डाटा को लेकर बात कर रहे हैं? रजनीश जी तथ्यों पे बात करें। रेपो दर पिछले 3 महीने में 3 बार बढ़ा चुका है आरबीआई, क्या कहेंगे? गलत बात। सही किया आरबीआई ने, सही कर रही है आरबीआई जी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। और मैंने वही कहा कि महंगाई बढ़ी है, इससे हमने इंकार नहीं किया। देश के नागरिक परेशान हुए, इससे इंकार नहीं किया। लेकिन उनको राहत देने के लिए गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज भी पहुंचाने का काम किया है। दुनिया में कहीं किसी। तो रजनीश अग्रवाल जी बता रहे हैं इस देश की जनता को कि अगर आपका कर्ज महंगा हो रहा है और इसके लिए आरबीआई के रेपो रेट की दर बढ़ाए जाना जिम्मेवार है, तो ये एक सही फैसला है, ये जायज फैसला है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ऐसे फैसले की जरूरत है। रजनीश जी का जो ये तर्क है, ये तर्क वंशराज दुबे प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उन्हें कितना भारा है? क्या आप देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सही फैसले लिए जा रहे हैं, और एक कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतर रही है, देश का माहौल खराब कर रही है, देश के लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है। अच्छे काम के संदर्भ में क्यों ऐसा किया जा रहा है? वंशराज जी क्या कहते हैं, कौन गलत, कांग्रेस या भाजपा? हिमांशु भैया देखिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो बन रहा है महान झूठ बोलकर। जी आज हिंदुस्तान की जो वर्तमान की अगर मैं परिस्थितियों